नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरु पर। हम हिंदी सीखने की शुरुआत हिंदी व्याकरण से करेंगे और हमारा आज का विषय रहेगा वर्णमाला, जिसमें हम आज सीखेंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या है, स्वर व व्यंजन क्या होते हैं, री व औ का प्रयोग, मात्राओं का प्रयोग तथा अयोगवा क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है। पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण कहलाती है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, तथा लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में वह मूल ध्वनि होती है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए उनके कुछ लिपि चिन्ह बनाए गए हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा गया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। संपूर्ण वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर हम कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, किंतु उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग और अह। ये संख्या में 13 हैं, किंतु उच्चारण के समय री, अंग और अह को इनमें नहीं जोड़ा जाता। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, किंतु इनमें द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। यद्यपि री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है, किंतु आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री के समान होता है, इसीलिए री को स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसे ही एक ध्वनि अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में सम्मिलित हुई है, जिसे ओ की ध्वनि कहा गया है। यह हिंदी के आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। जैसे डॉक्टर, लॉयर इत्यादि लिखते समय जिस ध्वनि का प्रयोग होता है वो अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आई है। अयोगवा या फिर कहें अनुस्वार और विसर्ग, जिसे हम हिंदी में स्वर में अंग और अह लिखते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वार व विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। जैसे अंग, जब हम किसी अक्षर में अंग लिखते हैं तो वहाँ पे न की ध्वनि आती है, और विसर्ग जब लिखा जाता है तो जैसे अतः ह की ध्वनि निकलती है। ये है तो स्वर, किंतु जब उच्चारण होता है तो व्यंजन की तरह होता है। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर तथा उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूंकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। जब किसी स्वर का किसी व्यंजन से मेल होता है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। इस स्वर व्यंजन संयोग में स्वर वर्णों का लिखित रूप बदलकर छोटा हो जाता है और यही रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। अतः स्वरों का छोटा परिवर्तित रूप
जो व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है वह मात्रा कहलाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन को पूर्ण करने का कार्य करता है। जब व्यंजन वर्ण के रूप में होता है तो उसके नीचे हल लगा हुआ होता है, किंतु जब शब्दों का गठन किया जाता है तो उसमें अ को जोड़कर व्यंजन के नीचे लगे हुए हलंत को हटा दिया जाता है। किंतु और जितने भी स्वर हैं उन सभी की अपनी अपनी एक मात्रा होती है। इन मात्राओं को व्यंजन में मिलाकर शब्दों का गठन किया जाता है। इन्हीं शब्दों से पदबंध बनते हैं, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से एक सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।